नमस्कार, मैं संजीव कुमार गौतम आप सभी का अपने ही चैनल गौतम ए टू जेड में स्वागत करता हूं। आइए एक बार फिर एक नई इंग्लिश स्टोरी के साथ। आज की इंग्लिश स्टोरी में हम सीखेंगे ग्रामर, टेंस, वर्ब के फॉर्म, इंग्लिश का सही उच्चारण करना और साथ साथ इंग्लिश की नई नई वर्ड मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश स्टोरी। आज की इंग्लिश स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको इस स्टोरी से बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश स्टोरी। आज की इंग्लिश स्टोरी का टाइटल है द ब्रोकन पेंसिल, टूटी पेंसिल। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इतना ठीक है। रवि वाज अ ब्राइट स्टूडेंट। रवि एक मेधावी छात्र था। बट ही हैड वन बैड हैबिट। लेकिन उसके पास एक बुरी आदत थी। बैड मीन्स बुरा, हैबिट मीन्स आदत। अगर हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, इसका मतलब होता है कि वो बता रहा है टेंस उसके पास कुछ था। ठीक है, जैसे आई हैड ए कार, आई हैड ए बाइक। ही हैड वन बैड हैबिट, उसके पास एक बुरी आदत थी। ठीक है। ही गेव अप वेरी इजिली। गेव अप मीन्स होता है हार मान लेना। वह बहुत आसानी से हार मान लेता था। Whenever a problem seemed difficult, seemed means प्रतीत होना या लगना, difficult means कठिन, problem means समस्या। जब भी समस्या कठिन प्रतीत होता था, he would sigh and say, वह आहें भरता और कहता, I can't do this। ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट। मैं यह नहीं कर सकता हूँ। एंड लीव इट अनफिनिश्ड। लीव मीन्स छोड़ना, अनफिनिश्ड मीन्स होता है अधूरा, और इसे अधूरा छोड़ देता। हिज टीचर्स नोटिस हिज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। क्या आता है, हाँ कहाँ गया। हिज टीचर्स नोटिस हिज इंटेलिजेंस। उसके अध्यापक ने उसकी बुद्धिमत्ता पर ध्यान दिया। नोटिस मीन ध्यान देना, इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमत्ता। बट दे वर वरीड अबाउट हिज लैक ऑफ पेशेंस। लैक ऑफ पेशेंस मतलब होता है धैर्य की कमी। सॉरी, धैर्य की कमी। लेकिन वे चिंतित थे उसके धैर्य के कमी के बारे में। वन डे ड्यूरिंग एन एग्जाम। ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, एग्जाम मीन्स परीक्षा। एक दिन परीक्षा के दौरान सॉरी, यहाँ देखिए एन का प्रयोग किया गया है। वावल साउंड से जो शब्द शुरू होते हैं उसके पहले एन का प्रयोग किया जाएगा। तो एक दिन परीक्षा के दौरान रवि पेंसिल सडनली ब्रोक। रवि का पेंसिल अचानक टूट गया। सडनली मीन्स अचानक। यहाँ यस के पहले अपॉस्ट्रॉफी है, इसका मतलब होता है के का की। रवि का पेंसिल अचानक टूट गया। फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड मीन्स निराश। ही रेज्ड हिज हैंड एंड सेड, वह अपना हाथ उठाया। रेज्ड मीन्स उठाना, रेज मीन्स उठाना, रेज्ड मीन्स उठाया। वह अपना हाथ उठाया। एंड सेड और कहा, सर माई पेंसिल इज ब्रोकन। मेरा पेंसिल टूट गया है। आई कांट राइट एनी मोर। एक कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट। मैं नहीं लिख सकता और भी मैं नहीं लिख सकता। द टीचर स्माइल कामली एंड हैंडेड रवि अनदर पेंसिल। अध्यापक ने मुस्कुराया। स्माइल का सेकंड फॉर्म है स्माइल। अब अध्यापक ने मुस्कुराया शांति से। एंड हैंडेड रवि अनदर पेंसिल, रवि को दूसरा पेंसिल सौंप दिया। हैंडेड मीन्स होता है सौंपना। रवि को दूसरा पेंसिल सौंप दिया।
बट बिफोर वॉकिंग अवे, लेकिन दूर जाने से पहले, ही सेड, वह कहा, रिमेंबर वन थिंग, एक चीज याद रखो रवि, अ पेंसिल ब्रेक, एक पेंसिल टूटता है, बट द हैंड दैट होल्ड्स इट शुड नॉट स्टॉप, हाथ जो पकड़ता है इसे रुकना नहीं चाहिए। दोज वर्ड्स स्टे इन रबी माइंड, उन शब्दों ने या उन बातों ने रवि के मन में रह गए। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, रवि वॉज वर्किंग ऑन अ टफ मैथ प्रॉब्लम एट होम, रवि सॉल्व कर रहा था कठिन गणित समस्या को, कठिन गणित समस्या पर घर पर सॉल्व कर रहा था, हल कर रहा था। एज एजुअल, हमेशा की तरह, एजुअल मीन्स होता है हमेशा। ही फेल्ट लाइक, फील का सेकंड फॉर्म है फेल्ट, फील मीन महसूस करना, फेल्ट मीन महसूस किया, वह महसूस किया जैसे गिविंग अप, हार मान लेना। बट देन ही रिमेंबर्ड हिज टीचर्स वर्ड, लेकिन तब वह याद किया अपने अध्यापक के बात या अध्यापक के शब्द। He took a deep breath and tried again. टेक का सेकंड फॉर्म है टुक, टिक मीन्स लेना, टुक मीन्स लिया, वह लिया एक गहरी सांस, डीप मीन्स गहरी, ब्रेथ मीन्स सांस, वह गहरी सांस लिया, एंड ट्राइड और कोशिश किया, अगेन फिर से, स्लोली स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे एक एक करके, ही सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व मीन्स होता है हल करना, वह हल कर दिया समस्या को, वह समस्या को हल कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही फेल्ट प्राउड, वह गर्व महसूस किया, प्राउड मीन्स गर्व, नॉट बिकॉज द आंसर वॉज करेक्ट, उत्तर सही था इसके लिए नहीं, बट बिकॉज ही डिड नॉट क्विट, लेकिन क्योंकि वह छोड़ा नहीं, क्विट मीन्स छोड़ना, वह छोड़ा नहीं इसके लिए वह गर्व महसूस किया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से रवि चेंज, रवि बदल गया। Whenever he faced difficulty, जब भी वह कठिनाइयों का सामना करता, फेस्ट मीन सामना करना, जब भी वह कठिनाइयों का सामना करता, he reminded himself, वह खुद को याद करता, that कि problems are like broken pencils, समस्याएं टूटी हुई पेंसिल की तरह हैं, they can be replaced or fixed, उन्हें बदला जा सकता है या ठीक किया जा सकता है, रिप्लेस मीन बदलना, बट गिविंग अप कैन नॉट हेल्प, लेकिन हार मान लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ओवर टाइम हिज कॉन्फिडेंस ग्रीव एंड सो डिड ही हिज सक्सेस, समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास, ग्रीव मीन्स बढ़ना, समय के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ गया, एंड सो डिड ही सक्सेस, और तो वह क्या सफल हुआ, तो वह क्या सफल हुआ। आइए देखते हैं मोरल क्या मिलता है इससे। डिफिकल्टी में स्लो यू डाउन, कठिनाइयां आपको धीमी कर सकती हैं, बट क्विटिंग विल स्टॉप यू कंप्लीटली, कंप्लीटली मीन्स होता है पूरी तरह से, लेकिन छोड़ना रोक देगी आपको पूरी तरह से। कीप ट्राइंग, कोशिश जारी रखना, नो मैटर व्हाट, कोई बात नहीं है, कोई मायने नहीं, ठीक है। तो ये आज की स्टोरी थी। इस स्टोरी में देखिए बताया गया है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कोई भी काम हो आप लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। तो आज की स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बताएंगे।